बिटकॉइन के लिए जनवरी कैसा होगा? तारीख हमें क्या बताती है और इस बार ETF क्या तारीख बदलने जा रही है? क्या हम इस बार नई तारीख रकम होते देखेंगे? मुझे जनवरी में क्या कुछ होता नजर आ रहा है, यही सब बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मैं कैसे मार्केट को देख रहा हूं। बहरहाल, मैं किसी किस्म की सेलिंग नहीं कर रहा, मेरा काम सिर्फ बाइंग है, जिस पर मैं लगा हुआ हूं एक एक रुपया जोड़कर। तो मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। So let's dive in. जनवरी बिटकॉइन की तारीख का अहम तरीन महीना होगा, लेकिन इसको समझने से पहले हमें यह समझना है कि तारीख हमें क्या बताती है। मौजूदा प्राइस रैली अपने आप में इंतहाई तारीखी है। यह तीसरी बार है कि बिटकॉइन आखिरी 4 महीने ग्रीन मंथली कैंडल्स बना रहा है, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने प्राइस बढ़ी है। अब अगर मंथली क्लोजिंग ग्रीन जोन में होती है तो बिटकॉइन की तारीख में यह तीसरी बार होगा। तो जब भी ऐसा हुआ है तो जनवरी हमेशा बियरिश होगा। जब भी ऐसा हुआ है तो हमेशा जनवरी में बिटकॉइन ने पुल बैक किया है। इसके अलावा 2019 और 2017 में 2 बार ऐसा हो चुका है कि 5 महीने मुसलसल ग्रीन क्लोजिंग हुई है, लेकिन यह सब कुछ साल के दरमियान हुआ है। कभी भी साल के आखिरी महीनों में ऐसा नहीं हुआ। 2017 में अप्रैल से अगस्त तक 5 महीने ग्रीन रहे, तो 2019 में फरवरी से जून तक 5 महीने ग्रीन रहे। इसके अलावा ऐसी कोई तारीख मौजूद नहीं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि 5 महीने मुसलसल ग्रीन रहे हों। इस वजह से मुझे इस बार भी लगता है कि इस बार भी हम बिटकॉइन का पुलबैक जरूर देखेंगे। अब इस बार जनवरी में बिटकॉइन स्पॉट ETF मंजूर होने का बहुत ज्यादा इम्कान है, तो इस बुनियाद पर यह तमाम तारीख बदल सकती है और ट्रेडर्स को उम्मीद है कि हम इस बार 5वां ग्रीन महीना भी देखेंगे। लेकिन यहां पर यह याद रखें कि अगर ETF मंजूर होती है तो इस बात का कभी इम्कान है कि पहले हम डंप देखेंगे, उसके बाद बिटकॉइन अपनी अपसाइड का सफर शुरू करेगा, क्योंकि पहले बिटकॉइन ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट पर बिटकॉइन डंप करने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद बिटकॉइन की दोबारा खरीदारी होगी। अब डंप को जरा और डीपली समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त तमाम एप्लीकेशंस जो इस वक्त SEC के पास मौजूद हैं और स्पॉट बिटकॉइन ETF लेने की मुंतजिर हैं, उनमें से सबसे बड़ी कंपनी जिसके पास बिटकॉइन भी मौजूद है वो है ग्रेस्केल। ये बिटकॉइन की सबसे बड़ी होल्डिंग है। अब बहुत सी कंपनियों ने इसमें शेयर्स खरीदे हुए हैं, जैसे आर्क इन्वेस्टमेंट ने अपनी बिटकॉइन स्पॉट ETF की दरखास्त भी दी हुई है। इनके पास ग्रेस्केल ETF की शेयर्स भी मौजूद हैं, तो वो अपने ग्रेस्केल फ्यूचर ETF के शेयर्स बेच रहे हैं ताकि अपने बराह रास्त बिटकॉइन खरीद सके। इस वजह से जैसे ही ETF मंजूर होगी तो बहुत से ग्रेस्केल ETF बेचने वाले आ जाएंगे। अब ग्रेस्केल बिटकॉइन की सबसे बड़ी वेल है, जिसके पास 25 अरब डॉलर के बिटकॉइन मौजूद हैं। अब जब इनके शेयर्स बेचे जाएंगे तो वो बिटकॉइन बेचकर ही अदायगी करेगी। इस वजह से बिटकॉइन पर ETF मंजूर होने पर प्रेशर आएगा। इस वजह से यह बात ज्यादा सही लगती है कि बिटकॉइन ETF अप्रूवल से पहले प्राइस डिप आएगी। अब जैसे ही मैं किसी डिप की बात करता हूं तो कई लोग नीचे लिखने लगते हैं कि हम बेच दें, कब बेच दें और कब खरीदें, क्या टारगेट है। तो भाई, कोई टारगेट नहीं है। मैं वाजे कहता हूं कि मुझे अगर 100% भी पता हो तब भी मैं सेलिंग की तरफ नहीं जाता। मैं टारगेट से पहले सेलिंग नहीं करता। प्राइस मेरे टारगेट में आएगी तो मैं सिर्फ बाइंग करूंगा, क्योंकि मुझे यही दुरुस्त लगता है। मैं सेल पर यकीन नहीं रखता, सेल पर नहीं जाऊंगा। जब भी वक्त आएगा तो सेल करूंगा। अभी ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं है। ऐसी तमाम वीडियोस का मकसद सिर्फ लोगों को मार्केट के बारे में आगाह करना होता है, ताकि वो मार्केट को समझें, मुख्तलिफ पहलुओं को देखें, मुख्तलिफ डायमेंशन से उसको देखें, ताकि अगली बेयर मार्केटिंग में जब वो जाएं तो उन्हें ऐसे किसी क्रिप्टो बाबा या किसी यूट्यूब वीडियो या किसी यूट्यूब चैनल की जरूरत ना हो। वो खुद ही इतने जबरदस्त एनालिस्ट बन जाएं कि उन्हें मार्केट साफ साफ नजर आ रही हो कि आगे क्या होने जा रहा है। इस वजह से इसे सिर्फ एक वीडियो के तौर पर ना देखें, इसमें मौजूद मुख्तलिफ एंगल्स को भी देखें। इन एंगल्स को पढ़ें, समझें, फिर खुद रिसर्च करें। सर्च करें तो आपको मार्केट का पर्सपेक्टिव पता लगता जाएगा और आपका खुद का पर्सपेक्टिव बनता जाएगा। शुरू में ये बिल्कुल अजीब सी बात लगेगी, शायद बहुत कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ समझ आएगा।
एक दिन में किसी को मार्केट समझ नहीं आती, एक दिन में कोई टर्मिनोलॉजी भी नहीं समझ पाता। अब वक्त गुजारते हैं तो फिर आपको समझ आने लगता है। सिर्फ वक्त गुजारें, अपने आप को समझने का टाइम दें, इधर उधर गैर जरूरी चीजें पढ़ें। हर बात आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में फिट हो जाएगी, दिमाग खुद ब खुद फिर चीजों को कबूल करने लगेगा। अब कई लोगों को लगता है कि मैं कभी कोई बात करता हूं तो कभी कोई, मसला मेरी गुफ्तगू में नहीं है। मसलन मैं अगर शॉर्ट टर्म में किसी डंप की बात करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 2024 में बेरिश हूं। मैं एक बुल मार्केट में कैसे बेरिश हो सकता हूं, ये कोई भी अक्लमंद बंदा कैसे बेरिश हो सकता है। आप लोग आज तक ऐसे लोगों से राब्ते में रहे हैं जो हर 2 घंटे बाद बुलिश और बेरिश होते हैं। मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम को अहमियत ही नहीं देता, मैं एक लॉन्ग टाइम फ्रेम के चीजों को देखता हूं। मैं रेंज में देखता हूं कि मुझे कहां बाइंग करनी है, जहां तक वो मेरी बाइंग रेंज में है मैं बाइंग करता रहूंगा। मैं ये नहीं देखता कि 2000 मार्केट गिरेगी तो मैं बाइंग करूंगा, नहीं, मैं इसे बिल्कुल गलत समझता हूं। मैं किसी बॉटम की तलाश में नहीं हूं। बिटकॉइन $45,000 से नीचे मेरे लिए बार्गेन प्राइस में है। अब ये 2000 ऊपर हो, 2000 नीचे हो, 40 पर हो, 30 पर हो, 20 पर हो, मेरे लिए ये एक जैसा है। अगर आप पिछले 6 महीने से मार्केट में हैं तो जो लोग आपको डरा रहे थे कि 15 पर ना खरीदना 12 पर जा रहा है, 22 पर ना खरीदना 15,000 पर जा रहा है, 28 पर ना लेना 22 पर जा रहा है, 36 पर ना लेना 28 पर जा रहा है, तो आपको अंदाजा होगा कि मेरा प्लान कितना अच्छा है। मैं एक खास प्राइस से नीचे अपने टॉप 10 कॉइन्स पर बुलिश हूं। जैसे ही ये ऊपर निकल गए मैं फिर बाय नहीं करूंगा, फिर मैं सिर्फ इंतजार करूंगा कि कब बेचना है। लेकिन ये बाइंग का मेरे नजदीक सही तरीका है। अब आपका कोई और तरीका हो सकता है लेकिन मेरा नहीं है, तो मैं आपके तरीके को दुरुस्त नहीं समझता। आप मेरे तरीके पर तनकीद कर सकते हैं लेकिन मैं आपको आपका तरीका बेहतर तौर पर नहीं समझा सकता, इस वजह से इस पर राय भी ना मांगा करें। अब बिटकॉइन ऊपर जाए या नीचे, मेरे लिए कहानी सादा सी है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं रातों को जाकर परेशान नहीं रह सकता कि अब मैं क्या करूं या मैंने क्या करना है। मैंने एक वक्त में बाइंग करनी है और फिर उसको टॉप के करीब सेल करना है। वहां भी मैंने एक ही दम सब कुछ नहीं बेचना है। इसी तरह कोई रेंज सेट करूंगा, जैसे मैंने बॉटम के करीब किया है, इसी तरह टॉप के करीब जाकर करूंगा। अब आप उस वक्त भी कहेंगे कि यार पूरा टॉप बताओ, अभी बेच दूं या 2000 ऊपर बेचूं या अभी मजीद इंतजार करूं। तो भाई अपना ये तरीका है, जिसे अच्छा लगे उसकी भी अपनी मर्जी, जिसे ना लगे उसकी भी मर्जी, अपना यही अंदाज है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो देखने में अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट में अपनी राय का भी इजहार करें और अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर करें। मैं तो आपके सामने अपनी स्ट्रेटजी खुलकर रख देता हूँ। खैर, अगर आप मुझसे एक्स पर रब्ता करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरे डीएम्स भी ओपन है। मैं आपके तमाम कमेंट्स का और डीएम में भी आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात कभी कभार कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कभी कभार थोड़ी बहुत देर हो जाती है, उसके लिए मुझे मार्जिन दे दिया करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।